आपने अम्रपाली का नाम तो सुना ही होगा, जो बिहार में थी, वेश्वा थी। वेश्वा का काम था और वो इतनी ज़्यादा सुंदर थी ना, बोलते हैं कि वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी ना तब, कि जो राजे थे, महाराजे थे, वो भी उसकी लाइन में लगे होते थे उसके वेट के लिए कि कब वो हमें बुलाए और हम उनसे मिलें। तो वो टाइम देती होती थी कि मैंने किसको मिलना है, किसको नहीं। वो बहुत खूबसूरत थी। राजा लोग भी उनकी लाइन में लगे हुए थे। तो उसने उसने इतना पैसा कमाया था कि उसने अपना ही महल खड़ा कर दिया था। तो कहते हैं ना कि एक बार महात्मा बुद्ध के है ना भिक्षु थे, भीख मांग रहे थे। भीख मीन्स कि वो ऐसे घूमते थे, खाना वगैरह कटोरा लेके घूमते होते थे, तो खाने के लिए कुछ मांगते होते थे। तो जब अम्रपाली ने उनको देखा ना, वो उनके महल के आगे से निकले, तो अम्रपाली ने देखा कि ये इतना खूबसूरत कौन है। वो इतनी अट्रैक्ट हुई ना उसको देख के, बहुत ज़्यादा। यंग थे वो। तो अमरपाली ने उसको बुलाया अपने महल में और बोला कि मैं आपको कुछ खिलाना चाहती हूँ। तो वो चले गए, क्योंकि जो महात्मा बुद्ध के भिक्षु थे कि वो कहीं भी कोई बुलाए या कुछ भी कहीं भी चले जाते थे, जो खाने को देते थे वो खा लेते थे। तो अमरपाल ने उसको बिठाया और वो उसको देखते ही रह गई। इतनी अट्रैक्शन उसको कभी किसी को देखकर नहीं हुई थी। उसने बोला कि आप मेरे साथ 4 महीना रह सकते हो, क्योंकि आने वाले टाइम में मौसम बहुत ख़राब होने वाला है, बारिश का मौसम है, 4 महीने आप इधर ही रुक जाओ। तो वो भिक्षु सोचने लगा। उसने बोला कि मैं महात्मा बुद्ध से पूछ कर बताऊँगा, मैं ऐसे नहीं रुक सकता। तो उस भिक्षु के साथ जो 2-3 और थे, वो तो देख के हैरान हो गए। उन्होंने सोचा कि ये वेश्या के साथ बैठा है, बातें कर रहा है। तो उन्होंने जाके महात्मा बुद्ध के कान भर दिए। 2-3 थे, वो महात्मा बुद्ध के पास गए और उन्होंने कान भर दिए कि ये वेश्या के पास गया था, उसके साथ खाना खाया, कि ऐसे तो ये भ्रष्ट हो गया, लोग हमारे क्या बातें करेंगे कि ये वेश्या के पास बैठते हैं, खाना खाते हैं, कि ये तो भ्रष्ट हो गया ना। तो महात्मा बुद्ध चुप रहे, वो कुछ नहीं बोले। फिर जब वो भिक्षु आया महात्मा बुद्ध के पास, तो उसने बताया कि मुझे आज एक औरत मिली थी। फ्रेंड्स, तो बात नोट करना, उसने ये नहीं बोला कि मुझे आज एक वेश्या मिली थी। उसने ये बोला कि मुझे आज एक औरत मिली थी, उसने मुझे ऐसे ऐसे खाना खिलाया और ऐसे बोला है कि मैं 4 महीने उसके पास रुक सकता हूँ कि नहीं। तो मैं आपसे इजाज़त लेने आया हूँ कि मैं रुक सकता हूँ कि नहीं। तो महात्मा बुद्ध ने बोला कि हाँ, रुको, इसमें क्या बुराई है। तो वो भिक्षु जो 3 थे, जो शिकायत लेके आए थे, वो बोले कि "ये क्या बोल रहे हो कि ऐसे तो लोग हमारी बातें करेंगे।" तो बुद्ध ने कहा कि इससे 2 ही बातें होंगी। या तो ये बहुत बिगड़ जाएगा, जो मेरा भिक्षु है, तो अपने आप पे कंट्रोल खो देगा, और जहाँ वो औरत सही हो जाएगी इसकी संगत में आके। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि उसने उसको वेश्या नहीं बोला, उसने उसको औरत बोला है। उसने उसको वो सम्मान दिया है कि जो वो है, एक्चुअल में है। तो वो भिक्षु उसके पास चला गया, 4 महीने रुका पूरा। तो जब वो वापिस आया ना बुद्ध के पास, तो उसके पीछे वो अमरपाली भी आई, जो पूरी तरह बौद्ध भिक्षु का रूप धारण कर चुकी थी। और वो पहली महिला बनी है बौद्ध भिक्षु में जिसने वो साधना की है या मोक्ष की प्राप्ति के लिए गई है। वो पहली लेडी थी जो भिक्षु के पास आई थी, महात्मा बुद्ध के पास आई थी, और उसने महात्मा बुद्ध से दीक्षा ली थी। तो कहने की बात ये है कि संगत आपको बिल्कुल बदल देती है। जैसी संगत हो आप बिल्कुल वैसे ही बन जाते हो। अगर आप बुरी संगत में है तो उसका असर आप पे पड़ता ही है, थोड़ा बहुत हो पड़ता ही है। तो इसलिए आपकी संगत अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी संगत अच्छी है, अगर आप खुद इतने पावरफुल हो कि कोई और आपको बिगाड़ ही नहीं सकता। जैसे महात्मा बुद्ध का भिक्षु था कि वो बिगड़ भी सकते थे, नहीं। अगर आप खुद में इतने पावरफुल हो तो संगत जैसी मर्जी हो आप उसको बदल सकते हो। आप खुद वैसे ही रहते हैं। एक तो ये बात है कि आप खुद इतने वो बन जाओ, मेंटली स्ट्रांग बन जाओ कि आप कहीं भी जाओ आप पर कोई असर ना हो, बल्कि जो सामने वाला है वो चेंज हो जाए। इसलिए संगत का असर तो पड़ता ही है। तो संगत सोच समझ के बनाइए। तो आपको कैसी लगी मेरी वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।